मारना पीटना शुरू कर देती है। करने के बाद में यहाँ पे जो पूरा मारने पीटने के बाद में मेरा खून से शरीर जो है लथपथ होता है। लथपथ होने के बाद में फिर वो ले जाते हैं मुझे थाने में। ये पुलिस वालों ने मारा है, जो एसआई लालचंद है उनने भी मारा है, और जो एक अनिल कादियान उन्होंने भी मारा है, और जो लेडीज़ आई थी उसने भी मारा है। वो विदाउट वर्दी थी, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था। ठीक है, थाने में वहाँ पे एसआई लालचंद, अनिल कादियान और दो और पुलिसकर्मी अदर जो है मेरे को चेयर से मारते हैं, लात से मारते हैं, और कम से कम मैं चिल्लाते रहता हूँ बचाने के लिए भी, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है। आपको किसने मारा, जेंट्स कांस्टेबल एसआई लालचंद ने या अनिल कादियान? दोनों ने ही मारा है, दोनों ने ही मारा। एक पहले अनिल कादियान ने मारा और फिर मेरा फ़ोन छीन लिया था, और उसके बाद जो ये एसआई लालचंद है उन्होंने भी मारा। हम अपने पापा को बचा रहे थे तो वो बंदा मारे जा रहा था। इंस्पेक्टर जो है अपने लालचंद मीना जी जो हैं उन्होंने मारना ही शुरू कर दिया, और वो इस तरह से अभद्रता कर रहे हैं। बोला मैं तुम्हारा आर्मी निकालता हूँ, और हेलमेट से मारते हैं। मेरे सिर पे मेरा सिर फट जाता, पूरा जो है शरीर मेरा लथपथ हो जाता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश की सुरक्षा करने वाले भी दिल्ली पुलिस के हाथों आज सुरक्षित नहीं है। पूरा मामला है दिल्ली के मोहन गार्डन थाना इलाके की, जहां आपसी पड़ोसी से ही कहासुनी होती है और वो बताया जाता है कि झूठी कंप्लेंट है। उसके बाद थाने से 2 पुलिसकर्मी पहले बीती रात को आते हैं और अचानक दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक एक्स सर्विसमैन जो हमारे साथ है, आर्मी से रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर के पोस्ट पे पहले अपना सेवा दे चुके हैं। 2 पुलिसकर्मी जिसमें एक एसआई लालचंद होता है और एक कांस्टेबल अनिल कादियान, दोनों ने जिस तरह से बर्बरता की है एक्स सर्विसमैन से, वो हमारे साथ हैं और एक्सपोज करेंगे मोहन गार्डन थाने की पुलिस को कि उनकी बर्बरता आखिर कहाँ तक है। वो भी तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर शायद देखकर आप विचलित हो जाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीर मजबूरन आपको दिखानी ही पड़ेगी। क्या नाम है आपका और क्या था पूरा मामला? मैं सूबेदार मेजर परमानंद। 24 तारीख को पुलिस अचानक हमारे घर पे आती है। वो थोड़ा बहुत आगे जो घर पे आती है, और आने के बाद में जो बर्बरता करती है, स्टार्ट कर देती है, मारना पीटना शुरू कर देती है। करने के बाद में यहाँ पे जो पूरा मारने पीटने के बाद में मेरा खून से शरीर जो है लथपथ होता है। लथपथ होने के बाद में फिर वो ले जाते हैं मुझे थाने में वहाँ पे एसआई लालचंद, अनिल कादियान और दो और पुलिसकर्मी अदर जो है मेरे को चेयर से मारते हैं, लात से मारते हैं, और कम से कम मैं चिल्लाते रहता हूँ बचाने के लिए भी, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है। और थाने के जो इंचार्ज जो हैं वहाँ पे, वो सारे मेरा मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, जब पुलिस आती है आपके घर पे, क्या बोल के आती है? कोई वारंट दिखाती है आपको अरेस्ट करने के लिए? कोई कंप्लेंट दिखाती है कि उनके पास क्या शिकायत गई है? किस कंप्लेंट के आधार पर आपको थाने ले जाया जाता है? मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं है, और ना ही मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन था। ये नॉर्मल मामला है, नॉर्मल मामला था रिपोर्टिंग का। एक लेडीज़ है जो अपने फ्लैट के ही अंदर है, वो झूठी कंप्लेनें जा कर के लिखाती रहती है और लोगों से पैसे उगाहा करती रहती है। उसका वही काम है, और उसने घर जो है ऐसे कब्जे में कर रखा है और सबको डराती रहती है पुलिस से। मोहन गार्डन थाने में 2-3 ऐसे बंदे हैं उसके, जैसे यहाँ से फ़ोन करती है वो आते हैं, लोगों को धमकाते हैं और पैसा उससे उगाही करते हैं और जा कर के वहाँ पे सुलहनामा कराते हैं। ये इसके प्रैक्टिस में है। अच्छा, जब पुलिस आपके घर आई तो पुलिस का क्या कहना था? जो पहला कम्युनिकेशन था आपके बीच और पुलिस की, वो क्या था? मेरे घर पुलिस आई तो मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था। पुलिसकर्मी ने मेरे को उतना चांस ही नहीं दिया। उन्होंने बच्ची के साथ अभद्रता की, मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया। उसके बाद वो जो अनिल कादियान ने छीन लिया। उसके बाद जो पुलिस आई है, पुलिस ने सीधा जो है बोल रही है, जो आया क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर जो है अपने लालचंद मीना जी जो हैं उन्होंने मारना ही शुरू कर दिया, और वो इस तरह से अभद्रता कर रहे हैं। बोला मैं तुम्हारा आर्मी निकालता हूँ, और हेलमेट से मारते हैं। मेरे सिर पे मेरा सिर फट जाता, पूरा जो है शरीर मेरा लथपथ हो जाता है। यहाँ पे होने के बाद में फिर वो हमें
उसके आफ्टर दैट लोग गली के काफ़ी लोग बचाते हैं, लेकिन वो किसी का नहीं सुनते हैं। और मुझे फिर थाने में ले जाया जाता है। थाने में भी वहाँ पे अभद्रता मेरे साथ में की जाती है, मारपीट करते हैं, पैरों से मारते हैं, लात से मारते हैं, घुसे से मारते हैं। जितना उनसे हो सकता है वो प्रताड़ना मुझे करते हैं। मुझे सज़ा, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे जो ये पुलिस ने सज़ा दिया है, ऐसी सज़ा जो है कोई भी हमारे देश का टेररिस्ट को भी नहीं देता है। ये बहुत ही अभद्रता है पुलिस द्वारा किया हुआ है। और इसमें ये अपनी बहादुरी समझते हैं कि हमने एक सैनिक को मारा है, हमने एक देश की सेना के जो जवान जिसने 32 साल सीनियर सिटीजन में आता है, सीनियर सिटीजन मैं हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रियायत नहीं बरती है। और ऊपर से जो मेरे को दिन में रात भर कोठरी में रखते हैं, रखने के बाद में जो सीनियर एसएचओ साहब हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो काबिले तारीफ़ है। वो बोलते हैं कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा, 7 साल जेल हो जाएगा, आपने पुलिस वाले का वो क्या वर्दी पकड़ा है। भाई वर्दी पकड़ा है, आपका पुलिस जो है डिपार्टमेंट किसी को जानलेवा हमला कर रहा है और आप उस पर चल रहे हो कि नहीं पुलिस का वर्दी पकड़ा है। अच्छा, आपको ये धमकी एसएचओ साहब ने दी है कि आपका पेंशन चला जाएगा, आपके ऊपर बर्बरता जिस तरीके से? हाँ, मुझे ना उन्होंने कोई सिंपैथिक नहीं दिखाया। उन्होंने यही बोला कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, आपको पेंशन नहीं बंद हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा, अगर आप लोग जान से मार ही देते हो तो उसको पेंशन कौन खाएगा, क्या करेगा पेंशन उसका? जब आप लोगों का ये हिसाब किताब ऐसा है, अगर किसी पुलिस के साथ में आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा हो, उसके बच्चों के साथ ऐसा हो, तो वो क्या करेगा? उसके सिर पे मैं चोट देख रहा हूँ, ये चोट भी उसी समय की है जब ये पुलिस मेरे सिर पे चोट जो है ये क्या बोलते हैं एसआई लालचंद ने मारा है। और जो मेरा मेडिकल हुआ है, अगर थोड़ा सा और होता तो मेरी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती, ऑन स्पॉट मेरा डेथ हो जाता। उसके बाद में भी उन्होंने मेरे को जा करके थाने में जो प्रताड़ना की है, चेयर से मारा है, लात से मारा है। इतना मैं कोई क्रिमिनल थोड़े हूँ जिस तरह से वो प्रताड़ना कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आने वाले के लिए भी बहुत है। मैं चाहता हूँ, मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि कोई भी सैनिक आदमी को इस तरह से नहीं किया जाए। उसके लिए एक फोरम है कि किसको कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे उसको कोई किसी प्रकार का कोई इज्जत नहीं देती है पुलिस। क्या इसका मतलब हमें नहीं समझ आता कि हमने 32 साल नौकरी करने के बाद में अगर एक पुलिस बिना एफआईआर का, बिना मेरे कंप्लेन का आकर के मुझे धमकाए और मारे तो ये गलत बात है। और जो लालचंद जी है, उन्होंने दारू पी रखी है, मेरे पे ब्लेम करते हैं। मेरा जो है ना किडनी में स्टोन है, मुझे एथराइज है, मैं दवा के तौर पे जो है बियर लेता हूँ आधे गिलास। वो उसके लिए धमकाते हैं, तुमने बियर पी रखी है। तो मैं बोला अगर 10 बजे रात को बियर आपने पी रखी तो घर में पी रखे थे या मैंने अपने घर में पी रखी है। मैं किसी से ये नहीं, मैं कैंटीन से लाता, मैं कोई बाजार में मार्केट में पी करके नहीं आ रहा हूँ। उसके लिए धमकाते हैं कि आप बार बार वो लेकर के मशीन लगाते हैं, आपने बियर पी रखी है, आपने दारू पी रखी है। तो मैं दारू पी रखी है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्शियस नहीं है, मुझे सब है, मुझे पता है। ये गलत बात है। वो जितनी भी उनकी जितना भी एलिगेशन है सारे के सारे झूठ है। सिर्फ एज इट इज उन्होंने सिर्फ अपनी जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट है उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और उसके गलती करने के बावजूद भी वो फिर अपने पे सोच रहे हैं कि हम जो है शेर हैं, हमें कोई नहीं कुछ कर सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब पुलिस आई, आपको कोई शिकायत दिखाया, कुछ बताया कि ये शिकायत है, इसके तहत हम आपको थाने ले जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, देखिए ये मेरे साथ, आपको बता दें, आर्मी में सेवा दे चुके हैं, सूबेदार मेजर की पोस्ट पे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद भी आपको बता दें मोहन गार्डन थाने की पुलिस और ख़ास तौर पर मोहन गार्डन में एसआई लालचंद मीना है और अनिल कादियान कांस्टेबल है और एक महिला कांस्टेबल भी है जिन्होंने इनके साथ बर्बरता बरती है। और ख़ास तौर पर आपको बता दें इनके पास कुछ ऐसी तस्वीर है, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़रा ये तस्वीर दिखाइए, हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन इस तस्वीर में देखिए किस तरह से इनका जो उस समय की है, जो एसआई लालचंद यही है, ये शख्स हैं, देखिए, और किस तरीके से इनके साथ एक्स आर्मी मैन के साथ बर्बरता बरत रही है दिल्ली पुलिस। कहा जा सकता है कि जब देश की सुरक्षा के लिए एक्स सर्विसमैन अपनी सेवा देकर आते हैं, वही सुरक्षित नहीं है दिल्ली पुलिस के हाथ, तो सोचिए जो दिल की कही जाने वाली पुलिस आम जनता से कैसे बिहेव करती होगी।
मेरे साथ इनकी बिटिया भी है जो उस दौरान पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि चश्मदीद गवाह भी हैं और ये खुद मौजूद थे और इनके साथ भी वो बर्बरता बरती गई है। क्या था पूरा मामला, आपके साथ क्या हुआ? मुझे पुलिस वालों ने मारा है, जो एसआई लालचंद है उनने भी मारा है और जो एक अनिल कादियान उन्होंने भी मारा है और जो लेडीज़ आई थी उसने भी मारा है। वो विदाउट वर्दी थी, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था, ठीक है। और बहुत ही बुरी तरीके से वैसे मारा, क्योंकि और जब जो ये बात हुई थी, जो भी कुछ भी बात हुई, ज़्यादा कुछ भी बात नहीं हुई थी, झाड़ू पोछे को लेकर के नॉर्मल बात थी, ठीक है। और वो पुलिस वाला आया था, मेरा भी उसमें रिपोर्ट कराया था उसने, लेडीज़ ने, कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे मतलब झूठी रिपोर्ट कराई थी। और वो जब आया था जो अनिल है, अनिल कादियान कांस्टेबल, वो आए थे, वो सिर्फ अकेले आए थे, कोई लेडीज़ कांस्टेबल लेकर के नहीं आए थे। तो आपको किसने मारा, जेंट्स कांस्टेबल एसआई लालचंद ने या अनिल कादियान ने? दोनों ने ही मारा है, दोनों ने ही मारा है। पहले अनिल कादियान ने मारा और फिर मेरा फ़ोन छीन लिया था, और उसके बाद जो ये एसआई लालचंद है उन्होंने भी मारा। हम अपने पापा को बचा रहे थे तो वो बंदा मारे जा रहा था। तो देखा आपने किस तरह से एक्स आर्मी मैन के साथ जब इस तरह से दिल्ली पुलिस पेश आती है, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। ज़रा कुछ तस्वीर दिखाइए, साक्ष्य के तौर पर देखिए। ये सूबेदार मेजर हैं जो आर्मी में अपना सेवा दे चुके हैं और उसके बावजूद भी ये अब रिटायर्ड हो गए। लेकिन आपको बता दें, आपसी कहासुनी कह सकते हैं कि पड़ोसी से हुआ। उसके बाद एक कंप्लेंट जाती है जो कि पुलिस बताने से भी मना करती है और सीधा एक्स आर्मी मैन परमानंद जी के घर आती है दिल्ली पुलिस, जिसमें आपको बता दें एसआई लालचंद मीना और अनिल कादियान कांस्टेबल का बार बार नाम आ रहा है। और उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी करी और इनको घसीट कर मोहन गार्डन थाने ले गई। और थाने में जो हाल किया इनका वो आपने खुद ही सुन लिया अपने कानों से। अब ज़रा सोचिए, मोहन गार्डन थाने की पुलिस का मनोबल आखिरकार कितना बड़ा हुआ है। क्या इस पर डीसीपी साहब या सीपी साहब कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे पुलिसकर्मी आम जनता की मदद के लिए होती है, या फिर इसी तरह हवालात में झूठे केस में बंद करके उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, जंजीर से बांध दिया जाए? सोचिए, जब जंजीर का नाम आता है तो इतिहास याद आ जाता है, जिस तरह अंग्रेज जंजीर बांध कर मारा करते थे। तो सोचिए कि अब थाने में इस कदर इतिहास को दोहराया भी जा रहा है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, संक्षिप्त में बता दीजिए। मैं चाहता हूं इनके जो भी सुपीरियर अधिकारी हैं वो संज्ञान लें और डिपार्टमेंटल इनको तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए और फ्यूचर में इनकी किसी भी औलाद को पुलिस के डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं किया जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी और भी जो भी करता है इंसान के साथ इंसानियत नहीं उसके दिल में है, उसको उस इंसान को कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं किया जाए। तो सुना आपने किस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, जिसके वीडियो आपको हमने दिखाया, साक्ष्य आपको दिखाया। अब आप क्या इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिरकार आपकी क्या राय है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,